आइए हम परमेश्वर की वचन में से कुछ बातों को पढ़ेंगे, धन्यवाद के साथ में रखेंगे। भजन संहिता 31 साम 31 और उसे कुछ पदों को हम पढ़ ले पाएंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपने कान मेरे ओर लगा कर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के लिए मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे को ले चल। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे हमें आशीष मिले। परमेश्वर क्योंकि तू हमारा चट्टान है और हमारा गढ़ है। सब धन्यवाद देते हैं। आइए हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। पिता परमेश्वर इस दौरान पिता आप हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर है, हमारी चट्टान है, जलगढ़ है। पिता तू संभालने वाला परमेश्वर है। सब इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं। राजा परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा पिता आपकी दया और आपका सामर्थ और आपकी प्रभुता हमारे जीवन के साथ में बनी रहने पाए, हम इस बात को प्रार्थना के रूप में कराते हैं। राजाओं का राजा प्रभु पिता स्तुति और आराधना की योग केवल तुम्हें हमारा परमेश्वर है। हम इस बात को धन्यवाद के साथ में रखते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर की दया का सागर है, स्वर स्पर्श कर अपनी दया और अपनी प्रभुता में लेके पिता और पिता परमेश्वर आप हमारे सहारा है। पिता आप पिता परमेश्वर हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तो हम इस बात को धन्यवाद के साथ करते हैं। प्रार्थना करते पिता हमारी चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। बड़े विश्वास से आराधना को परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। सुने प्रभु के इस बात को आमीन आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गीत गाएंगे 263। आइए हम अपने साथ में खड़े हो जाएं ताकि हम इस गीत को एक साथ मिलकर गाएंगे। 263 सामने हमारे गीत गाने में गीत क्रमांक 263 पाप ने किया
सदा अपने साथ। आइए हम इसी प्रकार से बने रहेंगे और हम रसूलों का पिता या विश्वास वचन एक साथ मिलकर दोहराएंगे जो कि किताब की पहले नजर में कहा जाता है और ये इस प्रकार से है। मैं टिकाल रखता हूँ खुदे खाने को सब बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसको अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर कि वो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आवेगा। मैं इत्मीनान रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए हम इसी प्रकार से बने रहेंगे और हम इंतखाबी सबक के रूप में पढ़ेंगे भजन संहिता 32 साम्स 32 भजन संहिता 32 साम्स 32। मैं विनती करता हूँ अंजलि सिस्टर से कि वो सामने आए और इस पाठ को बारी बारी में पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। साम्स 32 साम्स 32 अंजलि सिस्टर है। भजन संहिता 32 क्षमा प्राप्ति की आशीष। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांका गया। क्या ही धन्य है वो जिसने अपना यहोवा ने ठिकाने और जिसका आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते मेरी खटियां पिघल गई। मैं तेरे शाम के नीचे दबा रहा और तेरे दरावट की काल की सी उजाड़ नहीं। जब मैंने अपना पाप मुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। जिस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, जिससे जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी वो के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के कीटों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा का वश वो हमेशा से घिरा रहेगा। यहोवा के कारण आनंद और भवन हो और ये सब सीधे वालों आनंद से जय जयकार करो। बाप की और बेटे की और कुद्दूस की जैसे कामिल हुई है अभी और रहेगी हमेशा तक। आमीन। पहले से अपना स्थान ग्रहण करें। ये समय होता है कि हम परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करेंगे और उसके नाम को धन्यवाद देंगे।